मजलिस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला मन इत्तबअ सबील मन अनाबा इलल्लाह, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले नहायत अदब व एहतराम के साथ रसूल मुख्तार हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में नहायत अदब व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हमारी नहायती खुशबख्ती की बात है कि हम उस शख्सियत का उर्स मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि जिसने अपने दम कदम से अहले सुन्नत में एक इल्मी इनकलाब बपा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान को बेशुमार खूबियों से नवाजा था। वो जहाँ अपने दौर के एक बेहतरीन मुदर्रिस व मुअल्लिम थे, तो वहीं अवाम में मकबूल व मारूफ़ एक मुमताज़ मुक़र्रिर भी थे। साथ ही वो दरसगाह के बादशाह भी थे। इल्म हदीस में उनका बुलंद मकाम था, साथ ही वो इल्म तफसीर में भी अपने दौर में मुमताज़ हुआ करते थे, और साथ ही साथ वो अहले सुन्नत व जमात का दिफा करने वाले एक कामयाब मुनाजिर भी थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह की हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान को बहुत सारी खूबियों से नवाजा था, और एक बहुत बड़ी खूबी जो हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान को उनके अक़रान पर फ़ाइक़ करती है, वो ये है कि आम तौर पर तो होता ये है कि आदमी खुद तो आलिम बन जाता है, लेकिन उसके शागिर्द बेहतरीन नहीं होते हैं। उसका तफसीर में तो बुलंद मकाम होता है, लेकिन उसने बेहतरीन मुफस्सिरीन की टीम नहीं तैयार की होती है। इसी तरह और भी खुसूसियात होती हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत को वो कमाल अता फरमाया था कि हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमान की शख्सियत में जितनी भी खूबियाँ थी, वो सारी की सारी खूबियाँ हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान ने अपने शागिर्दों में भी उतार दी। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप एक कामयाब मुक़र्रिर थे तो आपने बेशुमार मुक़र्रिरीन भी तैयार किए। आप एक बेहतरीन मुदर्रिस थे तो आपने हजारों मुदर्रिसीन भी तैयार किए। आप एक कामयाब मुहद्दिस थे, आपने बेहतरीन मुहद्दिसीन की भी फील्ड तैयार की। जहां आपको तफसीर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुलंद मकाम अता फरमाया था, वहीं आपने बेहतरीन मुफस्सिरीन भी तैयार किए। आप कामयाब मुनाजिर थे तो आपने कामयाब मुनाजिरों की भी टीम तैयार की। जहां आप एक कामयाब मुफ्ती थे तो वहीं मुफ्ती साहब भी थे। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वो उरूज अता फरमाया था कि जितनी भी खूबियां हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई थी, वो सारी की सारी खूबियां हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत ने अपने शागिर्दों में उतार दी। और सिर्फ हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत ने अपने शागिर्दों में नहीं उतार दी। मामला तो यह होता है कि आदमी की जिंदगी में तो काम बेहतरीन होता है, लेकिन उसके जाने के बाद फिर वही तारीकी छा जाती है। लेकिन हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमा की शख्सियत को देखिए कि उनकी ज़ात से तन्हा जो काम उनके दौर में हुआ करता था, लेकिन हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत ने अपने पीछे वो काम करने वाले उलमा की ऐसी फील्ड तैयार कर दी कि हर काम के लिए जो हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अंजाम दिया करते थे, हर एक काम को करने के लिए एक अलग अलग अफराद तैयार कर दिए। अल्लाह अकबर, ऐसा मकाम, ऐसा बुलंद किरदार हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमा का था। और सबसे बड़ा कारनामा हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमा का जो था वो ये था कि हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमा ने अल जामिअतुल अशरफिया जैसी दरसगाह कायम कर दी। बेशक बेशक। और ये कोई आम दरसगाह नहीं है, ये वो दरसगाह है कि जब हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान को सदरुल शरिया अलैहि रहमान ने 1934 में इस सरजमीन पर भेजा था, तो वह उस दौर हुज़ूर सदरुल शरिया के जो अल्फाज थे, उन अल्फाज से उस दौर के मुबारकपुर का अंदाजा लगाइए। हुज़ूर सदरुल शरिया ने हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत से फरमाया था कि मैं आपको अखाड़े में उतार रहा हूँ। अखाड़े का माहौल था, हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत को इस तरह के माहौल में भेजा गया था। तो हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत ने अर्ज किया था, हुज़ूर अखाड़े में भेज रहे हैं तो कुछ दाव पेश भी बता दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हुज़ूर सदरुल शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान ने दुआएं देते हुए फरमाया था, जाओ अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर है। और दुनिया ने देखा कि जब हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान यहाँ तशरीफ लाए, तो हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत ने जो इल्मी इनक़िलाब बपा किया, 1934 में तशरीफ लाए थे, 1935 मुकम्मल नहीं हुआ था, हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत ने एक नई इमारत की तामीर का सामान पैदा कर लिया था। और 1934 में जब तशरीफ लाए थे तो उस वक्त मदरसा अशरफिया की हालत यह थी कि यहाँ सिर्फ
नाजरे की तालीम हुआ करती थी, या तो कुछ दरसे निज़ामी की कुछ इब्तिदाई किताबें पढ़ाई जाती थी। बैरूनी तलबा उस वक्त बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन हुजूर हाफिज मिल्लत ने जो इल्मी इनकलाब बपा किया और फिर हुजूर हाफिज मिल्लत की कायम की हुई इस दरसगाह का ऐसा शोरा पूरे आलम में फैला कि दूर दराज उलमा, दूर दराज से तालिबान उलूम नबवियत हाजिर होने लगे, और वो जो तालीम की दरसगाह थी वो एक ही साल में तंग पड़ने लग गई। उसके लिए हुजूर हाफिज मिल्लत ने तगोदो करके एक ही साल में एक नई इमारत की तामीर का सामान पैदा कर लिया, और 1935 में बाग फिरदौस की उस इमारत की तासीस हो गई। यह हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा की तहरीक थी, यह हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा की शख्सियत थी कि एक साल में हुजूर हाफिज मिल्लत ने एक नई इमारत का सामान पैदा कर लिया। और हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा की शख्सियत को आप देखिए और फिर अंदाजा लगाइए कि उनकी शख्सियत में कितनी तहरीक थी। दिन में वो 13 किताबों की तदरीस फरमाया करते थे, रात मुनाजरों और तकरीरों में बसर हुआ करती थी। फारिग औकात जो हुआ करते थे वो अपने शागिर्दों की तरबियत फरमाया करते थे, अवाम अहले सुन्नत की सलाह फलाह की फिक्र किया करते थे। और हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा सिर्फ एक आलिम नहीं थे, बल्कि वो आबिद शब जिंदादार भी थे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर हाफिज मिल्लत को ऐसी तौफीक अता फरमाई थी कि वो रातों को इबादतें किया करते थे। मामला ये था कि जब से बालिग हुए थे और आखिरी उम्र तक हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा पाबंदी के साथ तहज्जुद की नमाज अदा फरमाया करते थे। और हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा जब कुछ नहीं किया करते थे तब वो कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करते थे। तिलावत कुरान मुकद्दस से तो उनको ऐसा शगफ हासिल था, ऐसा शगफ था, खुद बयान फरमाते हैं कि जवानी के आलम में पूरा कुरान मुजीद मुसल्ले पर खड़े होकर 6 घंटे में पढ़ा करता था मैं। यह हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा को कुरान मुकद्दस से शगफ था। जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहे हैं। यही तो वजह है कि जब हुजूर हाफिज मिल्लत ने ये शहर इल्म फन बसाया तो इस शहर इल्म फन से उठने वाली शुआओं ने पूरी दुनिया में एक इल्मी इनकलाब बपा कर दिया। और हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा के शागिर्दों ने दुनिया इस्लाम में ऐसा इनकलाब बपा किया कि मदारिस भी तामीर किए, मसाजिद भी बनाए, तामीर तंजीमें भी कायम की। और तामीर और तरक्की का यह सिलसिला सिर्फ हिंदुस्तान तक ही महदूद ना रहा, बल्कि हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा का फैजान पूरे आलम में फैला। आप देख लीजिए, एशिया में हुजूर हाफिज मिल्लत का फैजान है, अफ्रीका में हुजूर हाफिज मिल्लत का फैजान है, यूरोप में हुजूर हाफिज मिल्लत का फैजान है, अमेरिका में भी हुजूर हाफिज मिल्लत का फैजान है, और ऑस्ट्रेलिया में भी हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा का फैजान है। यह हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा की शख्सियत है। यही तो वो शख्सियत है जिसने ऐसा इनकलाब बपा किया कि हम आज उसी इनकलाब बप्पा करने वाली शख्सियत को याद करने के लिए जमा हुए हैं। He is the man who founded this Jamia. He is the man who built this empire. He is the man who brought the revolution into Islamic world. He is the man who inspired not just a generation but many generations across the world. He is the man who built this Jamia and inspired many generations. And he is the man who founded this Jamia. He is the man who is the creator of the Jamia. अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा की शख्सियत का जब आप अंदाजा लगाएंगे तो आपको नजर आएगा कि हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा जौहर साज भी हैं। वो उन्होंने बेहतरीन उलमा तैयार किए, मुकर्रिरीन तैयार किए, मुहद्दिसीन तैयार किए, मुफस्सिरीन तैयार किए, मुनाजिर तैयार किए, मुहतमिन तैयार किए। साथ ही वो जौहर शनास भी हैं। वो अपने शागिर्दों की छुपी हुई सलाहियतों को पहचान लिया करते थे और फिर उन सलाहियतों को पहचान कर ऐसी शख्सियत साजी किया करते थे कि उनके शागिर्द अपने दौर में मुमताज हो जाया करते थे। और सिर्फ वो जौहर शनास ही नहीं थे बल्कि वो जौहर नवाज भी थे। वो अपने शागिर्दों की खूबियों को सराहा करते थे। उनके शागिर्दों में जो खूबियां हुआ करती थी उनकी तारीफें किया करते थे, महफिलों में उनका चर्चा किया करते थे, उनको दुआओं से नवाजा करते थे। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं, जिसने पैदा किए कितने लालो गोहर, हाफिज दीन और मिल्लत पे लाखों सलाम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा खिताब हज़रत